क्या तुम लोग भी 90 प्लस लेके आना चाहते हो? तुम्हें लगता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है लेके आना। 90% लेके आना हमारे बस की बात नहीं है, वो तो टॉपर लोग लेके आते हैं। फिर तुम्हारे मन से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, क्या पता 90% आ जाएं। सो हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन स्कोर 90 प्लस इन योर 10th बोर्ड्स। अगर वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि हाँ, मुझे अपनी क्लास 10th में 90% लेके आना है। देखो, मैं इस वीडियो में तुम्हें स्ट्रैटेजी टिप्स समझा दूंगी, बट तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ बता सकती हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तुम लोगों को ही है उस पर। तो सबसे पहले प्रॉमिस योर सेल्फ, आई विल डेफिनेटली स्कोर 90% इन माई बोर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो तुम्हें ना मैं आज एक स्टोरी के थ्रू रिलेट कराऊंगी कि क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना है। ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होगी, ओनली 1 या 2 मिनट्स की होगी। उसमें तुम लोग समझ जाओगे कि क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना। देखो, हमारे पास 2 टाइप्स के स्टूडेंट हैं। एक है हमारे पास ए और एक है बी। ये मैंने किसी का नाम वगैरह इसलिए नहीं लिया है ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारा नाम ले दिया। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू ए और बी करके 2 स्टूडेंट्स रखे हैं, ए एंड बी। देखो, जो ए है ना, वो अपनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। वो सिर्फ एक रेगुलर बच्चा है, डेली स्कूल जाता है, पढ़ता है और सो जाता है। और जो बी है वो भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी इसके जैसा ही है, सेम पढ़ता है और थोड़ा बहुत जो भी करना होता है वो करता है, फिर सो जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सब सेम ही तो है। तो आप समझाना क्या चाहते हो? भाई, जो ए है और जो बी है वो सेम ही स्कूल में है, सेम ही क्लास में है, और हो सकता है उनकी कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह अलग अलग हों। सो मार्क माई वर्ड्स, कोचिंग ट्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। तो डिफरेंस कहाँ से आएगा? कोचिंग और ट्यूशन से। अभी तुम्हें ये ध्यान देना है कि जहाँ तुम कोचिंग कर रहे हो, जहाँ तुम ट्यूशन कर रहे हो, या जहाँ तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, डिफरेंस वहाँ से आएगा। और उसके बाद डिफरेंस आएगा तुम्हारी सेल्फ स्टडी से। जो हमारा ए है वो डेली स्कूल जाता है, डेली ट्यूशन जाता है और डेली मतलब अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता है। पर जो सेकंड टाइप का स्टूडेंट है ना, हमारा बी, वो क्या करता है? डेली स्कूल भी जाता है, डेली कोचिंग भी जाता है, फिर सेल्फ स्टडी भी करता है। उसके बाद वो वीकली टेस्ट भी लगाता है। उसकी वजह से उसे पता चलता है कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ लैग कर रही है, मैं कहाँ वीक हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। उसे अपने टेस्ट के थ्रू ही पता चल जाता है। और उसके बाद जब उसके स्कूल में टेस्ट होते हैं, वो वहाँ भी अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का टेस्ट घर देकर अपना एनालाइज कर लिया था कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो उससे वो उस चीज़ को घर पे अच्छी तरीके से कवर कर लेता है। और उसके बाद जब वो अपनी कोचिंग में और अपने ट्यूशन में टेस्ट देता है या अपने स्कूल में टेस्ट देता है, तो बच्चे देखते हैं, मतलब आपका ए देखता है कि भाई ये कैसे अच्छा स्कोर कर जा रहा है मुझसे, और मैं भी तो वही स्कूल में हूँ और हमारी कोचिंग भी सेम है, फिर भी ये मुझसे अच्छा स्कोर कैसे कर जा रहा है। तो फिर उसे एक दिन उसने बी से पूछा, भाई तुम कैसे इतना अच्छा स्कोर कर जा रहा है? तो उसने बताया, भाई मैं अपना ना टेस्ट लगाता हूँ रेगुलर बेसिस पे और अपने PYQs को एनालाइज करता हूँ। स्टॉप। बस इतनी ही थी स्टोरी। मुझे यही समझाना था आपको कि कहाँ आपका डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोगों ने अगर इमेजिनेशन के थ्रू ना चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करी होगी, तो डेफिनेटली आप लोग समझ पाए होगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखो बच्चों, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो अपनी 10th क्लास की बोर्ड्स की, वो सब सेम ही कर रहे हो। आपकी वही बुक्स हैं, वही सिलेबस है, वही क्लासेस हैं, वही ट्यूशन है, सब चीज़ें सेम ही है। कहीं से पढ़ लो, वही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। बट डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है तुम्हारी प्रिपरेशन में। जो तुम्हारे तैयारी करने का तरीका है वो है गलत। तुम लोग तैयारी करते हो, तुम याद करते हो, तुम उसका टेस्ट नहीं देते टाइम पे, और फिर उस चीज़ को टाइम पे रिवाइज नहीं करते हो, जिसकी वजह से तुम उसे भूल जाते हो। लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहती, उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, और इसकी वजह से तुम्हारी फिर लास्ट में जो टाइम बचता है ना एग्जाम का, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है, लास्ट में जो प्रेशर वाला टाइम होता है, तुम भूल जाते हो उन चीज़ों को। तो ऐसा मत करो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक। तुम्हें पता है टॉपर बच्चा क्या करता है? वो स्टार्टिंग से सब चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करके चलता है, और जब एग्जाम वाला टाइम होता है ना, वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से रिवाइज करता है। उसे इतना भी पता होता है कि कौन से पेज पे कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि उसने इतनी बार बार उन चीज़ों को पढ़ा है। टॉपर बनने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, ज़्यादा रिसोर्सेज मत रखो, तो उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ो। जब तुम उन्हें बार बार पढ़ोगे, वो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी, और फिर तुम उसे जल्दी से रिटेन करके, याद करके जल्दी से कॉपी में लिख दोगे।
तो यही तुम्हें करना है। ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सब चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखो, मिनिमम रिसोर्सेज फॉलो करो, ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, उलझे रह जाओगे। और मैं तो यही चाहती हूँ मेरे सभी छोटे भाई बहन स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करके आएँ, और जो कि तुम करके आओगे अगर तुमने चीज़ों को फॉलो किया तो। अगर चैनल पर नए हो तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, क्योंकि इसके बाद भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हारे पास आने वाली है। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हें भी वो वीडियो मिल जाएंगी, वरना और बच्चे उसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।